सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 6 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी 2020 के लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 53वें स्थान पे, 53। तो अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत 167 देशों में से 53 नंबर पे रहा है। अच्छा, भारत तो इस डेमोक्रेसी इंडेक्स लोकतंत्र सूचकांक में 53 नंबर पे रहा। टॉप पे कौन सा देश है? टॉप पे है नॉर्वे, सेकंड पे आइसलैंड है, थर्ड पे है स्वीडन और फोर्थ पे है न्यूजीलैंड। तो आप तो टॉप याद रखेंगे नॉर्वे और भारत 53 नंबर पे है। भारत की रैंक आपको याद रखनी है। बाकी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ये डेमोक्रेसी इंडेक्स को जारी किया है, तो उसका हेडक्वार्टर भी याद रख लो कहां पर है, लंदन यूके में है। बाकी अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ही एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स भी जारी किया था, जिसमें भारत 10वें स्थान पे था। टॉप पे सिंगापुर था। और अभी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक जो आया था उसमें भारत 86 नंबर पे था। टॉप पे न्यूजीलैंड था। और 86 से ही मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे साथ के साथ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 को जारी किया था उसमें भारत 86 नंबर पे ही था। उसमें टॉप पे था न्यूजीलैंड और डेनमार्क, ये दोनों टॉप पर थे, याद होगा आपको। उसके अलावा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जो आया था उसमें भारत तो 7वें नंबर पे था। टॉप पे था मोजाम्बिक। तो ये चीजें भी याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एस.एन. सुब्रमण्यम को। तो अभी श्रम व रोजगार मंत्रालय ने एस.एन. सुब्रमण्यम को 3 साल के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वैसे वर्तमान में ये एस.एन. सुब्रमण्यम ये भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी लार्सन एंड टुब्रो के एमडी/सीईओ है। बाकी जे.के. शिवन धनलक्ष्मी बैंक के एमडी/सीईओ बने। सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड में एक दिन की अभी मुख्यमंत्री बनी थी ये। और विश्ववीर आहूजा आरबीएल बैंक के एमडी/सीईओ बने ये। तो इस प्रश्न से एस.एन. सुब्रमण्यम का नाम याद रखना है। पढ़ते आगे। फिर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली प्रशासन के द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो आंसर होगा स्विच दिल्ली। तो अभी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने स्विच दिल्ली नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना। और इन्होंने जनता से राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने की अपील भी की है। देखो, बात दिल्ली की है ना, इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। कुछ समय पहले आपको याद होगा दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान भी शुरू किया था। और नीति आयोग ने जो अभी नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था उसमें यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में दिल्ली टॉप पे था, जबकि मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में तो कर्नाटक टॉप पे था और उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश टॉप पे था। अभी दिल्ली ने ही स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर बना था दिल्ली। उस लिस्ट में टॉप पे तो लंदन था और दिल्ली की जो रैंक थी वो 62 थी। और उसके अलावा ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला प्रदेश बना था दिल्ली। दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसका नाम बदलकर अरुण जेटली जी के नाम पे रखा गया था। बढ़ते आगे। फिर आपात स्थिति के दौरान मदद के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा विकसित की गई एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो आंसर होगा लोकेट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो अभी हमारे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो अभी हमारे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया है जिसका नाम है लोकेट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। और इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है आपातकालीन परिस्थितियों में महिला यात्रियों, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों, घरेलू और विदेशी पर्यटकों के सहित उपयोगकर्ताओं की मदद करना। तो इस एप्लीकेशन का नाम याद रखना, लोकेट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताओ किस राज्य की पुलिस अकेडमी को प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया था? तो आंसर होगा राजस्थान। जबकि आपको याद होगा नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा, उसके उत्तर पुलिस स्टेशन को आईएसओ सर्टिफिकेट अभी मिला था। और 2020 में मणिपुर के थोबल जिले में नोंगपो सेकमा को सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया था। और देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन कहां बना है? आंध्र प्रदेश में बना है। तो ये पॉइंट भी याद होने चाहिए आपको। बढ़ते आगे।
फिर है हाल ही में सीबीआई के अंतरिम निदेशक यानी कि एक्टिंग चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा प्रवीण सिन्हा को। तो अभी प्रवीण सिन्हा को सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये किन की जगह लेंगे, आर के शुक्ला की, जो अभी रिटायर्ड हो गए, अभी 3 फरवरी को ये वो रिटायर्ड हो गए हैं। तो जब तक कोई परमानेंट सीबीआई चीफ नहीं आ जाते तब तक ये काम करेंगे एज एन एक्टिंग चीफ के रूप में। प्रवीण सिन्हा इनका नाम है। बाकी अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अभी दोबारा से अध्यक्ष बने। आयशा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी, ये कल ही पढ़ा है हमने इनके बारे में, कश्मीर से हैं, इनकी उम्र है 25 साल। अनीश शाह महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष बने थे ये। सीबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में होने वाले 45वें कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर में फोकल थीम देश कौन सा होगा, तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो जुलाई 2021 में जो 45वां कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल होगा, ये साल्ट लेक की सेंट्रल पार्क ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। और इसके लिए जो फोकल थीम देश होगा वो बांग्लादेश होगा। अच्छा, बांग्लादेश से आपको याद आता होगा, अभी जो 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आयोजित हुआ था गोवा में, उसमें भी फोकस कंट्री रहा था बांग्लादेशी। अब बांग्लादेश रहा था तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर यहीं पे मिलेगा ढाका में। करेंसी इसकी टका है। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। उसके अलावा 2021 के रिपब्लिक डे परेड में बांग्लादेश के सशस्त्र बलों ने हिस्सा लिया था। और अभी जो ढाका मैराथन 2021 हुई थी उसमें एक भारतीय हैं जिनका नाम है जिगमेट डोलमा, लद्दाख से हैं, ये चौथे स्थान पर रही थी। उसके अलावा यूनेस्को ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2021 से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। शेख मुजीबुर रहमान कौन थे, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। और अभी बांग्लादेश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी जीता था। बांग्लादेश ने अभी नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी को शुरू किया था। और अभी बांग्लादेश के साथ कुछ समय पहले हमने एक एक्सरसाइज भी किया था, बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। अच्छा, बांग्लादेश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए एक अभियान शुरू किया था, किस नाम से, असोल चीनी नाम से। उसके अलावा बांग्लादेश में भारतीय राजदूत कौन बने, विक्रम दुर्रई स्वामी बने थे। और बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया था। वैसे बांग्लादेश के साथ मेनामती मैत्री अभ्यास भी करते हैं। संप्रीति 9 युद्धाभ्यास भी किया था हमने लास्ट ईयर। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किसे 2021 के जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्रैटर्निटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा एंटोनियो गुतेरेस और लतीफ इब्रजियातेन को। तो अभी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं ये एंटोनियो गुतेरेस और फ्रांसीसी मोरक्को के कार्यकर्ता हैं ये लतीफ इब्रजियातेन। और इन दोनों को संयुक्त रूप से अभी 2021 के जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्रैटर्निटी सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इनके नाम आप याद रखेंगे। बढ़ते आगे। फिर अभी किस राज्य ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला है, तो आंसर होगा केरल ने। तो अभी 5 फरवरी की ही बात है, अभी 5 फरवरी को केरल ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला है। केरल की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं के शैलजा, उन्होंने इसे एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में खोला है। अच्छा, देश का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक कहां पे खुला था, मुंबई के धारावी में खुला था, 1989 की बात है। और अब केरल ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोल लिया है। तो ये रहा मैप में केरल। देखो, केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम है एस मणिकुमार। अभी याद होगा आपको, केरल के कोझिकोड में जेंडर पार्क भी स्थापित किया जाएगा। और भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय मेमोरियल, ये जो है केरल के अल्लापुझा में शुरू किया जाएगा। अभी केरल सरकार ने 1 स्कूल 1 IAS योजना को शुरू किया और देश की सबसे युवा मेयर बनी है केरल के तिरुअनंतपुरम में जो पार्षद चुनी गई उनका नाम है आर्या राजेंद्रन। ये है देश की सबसे युवा मेयर। अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने वाला 8वां राज्य बना था केरल। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि से कर्नाटक के मंगलुरु तक नेचुरल गैस पाइपलाइन का उद्घाटन भी किया था, जिसकी लंबाई 450 किलोमीटर है। और केरल सरकार ने देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक RORO रोल ऑन रोल ऑफ सेवा को भी शुरू करने की घोषणा की। उसके अलावा देश की पहली सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी से चलने वाली मिनी ट्रेन का भी उद्घाटन किया केरल में। मैंने आपको बताया था राज्य की
पहली महिला चीफ जस्टिस रही थी के उषा, उनका निधन हो गया। और यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? के शिलजा है। उसके अलावा सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य बना केरल। और केरल पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य भी बना। इसके अलावा केरल को इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार भी मिला। भारत सरकार देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क ये केरल में ही स्थापित करेगी। अच्छा, केरल से कुछ डांस आपको बताऊंगा, कई बार एग्जाम में आ गई, ये याद रख लो। कथकली याद रख लो एक तो, और एक मोहिनी अट्टम याद रख लो, है ना। यहाँ पे नेशनल पार्क बोलेंगे तो एरविकुलम नेशनल पार्क याद रख लो, साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो गया, पंबादम 16 नेशनल पार्क हो गया, अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क हो गया। यहाँ का स्टेट एनिमल हाथी है। हाथी किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है? तो केरल का है, कर्नाटक का है और झारखंड का है। यहाँ का पक्षी है, राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। और राजकीय फल है कटहल, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे जैक फ्रूट। और जैक फ्रूट से आपको याद आता होगा, ये जैक फ्रूट है ना, एक तो श्रीलंका का और बांग्लादेश का, यहाँ का भी नेशनल फ्रूट है। और राज्यों में बात करेंगे तो केरल का और तमिलनाडु का राजकीय फल है ये जैक फ्रूट, कटहल। यहाँ का राजकीय वृक्ष नारियल का पेड़ है और फूल है कनिकोना। तो ये भी याद रखना भैया। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे ऊंची स्विंग राइड शुरू हुई है? तो आंसर होगा दुबई में। तो अभी बॉलीवुड दुबई पार्क में दुनिया की सबसे लंबी स्विंग राइड, जिसका नाम है बॉलीवुड स्काइलर, ये शुरू हो गया है। इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है 460 फीट है, 460 फीट, जो कि गीजा के महान पिरामिड के समान है। अब बात दुबई की है, दुबई मतलब यूएई, तो ये रहा मैप में यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात। कैपिटल इसकी आबू धाबी है। और आबू धाबी में आपको इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर भी मिल जाएगा। करेंसी दिरहम है। प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। दुबई में आपको आईसीसी का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। अभी आपको याद होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर भी शुरू हुआ था, जिसका नाम है बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके अलावा आपको याद होगा अभी इंटरनेशनल माइग्रेशन 2021 की जो रिपोर्ट आई थी ना, उसमें टॉप पे था भारत। और सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय आपको मिलेंगे कहां पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में ही। यूनाइटेड अरब अमीरात में भारतीय राजदूत कौन है? पवन कुमार है। और यूनाइटेड अरब अमीरात ने कहा है कि वो 2024 तक चांद पर अंतरिक्ष यान को उतारेगा। तो ध्यान रखना ये बातें। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस देश ने फरवरी 2021 में हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशियन रीजन के रक्षा मंत्रियों की मेजबानी की? तो आंसर होगा भारत। तो भारत ने अभी 4 फरवरी को हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के कॉन्क्लेव की मेजबानी की है। और इस कॉन्क्लेव की थीम थी हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग में वृद्धि करना। तो इस कॉन्क्लेव के दौरान भारत ने घोषणा की कि वे हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को मिसाइल सिस्टम और अन्य तरह के हथियार प्रणालियों की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। फिर है, हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 10.5%। तो अभी आरबीआई ने वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट प्लस का 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। उसके अलावा अभी आरबीआई की जो पॉलिसी रेट्स है उनको भी इसने अनचेंज रखा है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। क्या है पॉलिसी रेट्स, मैं आपको बता देता हूं। देखो, इसकी रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25% है, बैंक रेट 4.25% ही है, कैश रिजर्व रेशो है 3% और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है 18%। बात आरबीआई की है तो इसके बारे में जान लो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं यहां से, जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं। और गवर्नर से याद रख लो 2-3 पॉइंट। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे कौन? ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर थे कौन? सीडी देशमुख। इसके पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, जिन्होंने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की बुक को लिखा। इसके पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे विरल आचार्य, जिन्होंने क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नाम की बुक को लिखा। अमिताभ घोष भी इसके पूर्व गवर्नर थे, जिनका भी निधन हो गया। कब सबसे कम समय तक के लिए आरबीआई के गवर्नर रहे थे, मात्र 21 दिनों के लिए। 16वें नंबर के गवर्नर थे वैसे वो। अभी आरबीआई ने अमिताभ बच्चन को ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना था। नए डेप्यूटी गवर्नर बने थे इसके एम राजेश्वर राव। वैसे 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, बाकी 3 कौन है?
MK जैन हैं, VP कानूनगो हैं और माइकल देवव्रत पात्रा हैं। अभी RBI ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया के गोपाल कृष्णन को। उसके अलावा ट्विटर पर 10 लाख फॉलोवर को पार करने वाला दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक बना था ये। और RBI जयपुर में स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र ऑटोमेटिक बैंक प्रोसेसिंग सेंटर भी स्थापित करेगा। अभी आपको याद होगा महाराष्ट्र के शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था RBI ने। उससे पहले ये कराड़ जनता सहकारी बैंक, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, CKP कोऑपरेटिव बैंक और महाराष्ट्र का ही एक वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, इन सबका लाइसेंस भी रद्द कर चुका है। और एक शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक और है, उसका लाइसेंस रद्द नहीं किया एक्चुअली, वो पहला सहकारी बैंक बना जिसे RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दिया था। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। फिर अभी किस भारतीय निकाय ने मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए सत्र रिकॉर्ड करने के खिलाफ चेतावनी जारी की है? तो आंसर होगा राज्यसभा ने। तो राज्यसभा के सभापति हैं M वेंकैया नायडू। उन्होंने सांसदों को मोबाइल फोन पर सदन की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के खिलाफ चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी अनाधिकृत रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पर इसका प्रसार संसदीय विशेषाधिकार और सदन की अवमानना है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा दलाई लामा ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक करना आप भूल गए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को एक बार प्लीज शेयर जरूर कर देना। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, स्टडी ग्रुप हो गया, जो भी अगर फेसबुक आप यूज करते हैं तो वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर करना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।